नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करियर पथ पर। बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है, मैं एक बार लिख देता हूं, काउंटिंग फिगर। बेटा, काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है जो बैंकिंग के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, पुलिस की बात करें, या स्टेट पीसीएस का कोई भी सीसैट का पेपर होगा तो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन जरूर आता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, वो ट्रायंगल काउंट करने को बोलता है, स्क्वायर काउंट करने को बोलता है, रेक्टेंगल काउंट करने को बोलता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो काउंटिंग फिगर में 5 तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा स्क्वायर काउंटिंग। स्क्वायर काउंट करने को बोलेगा, मतलब वर्ग काउंट करने के लिए बात करेगा। नंबर 2 बेटा यहाँ पे पूछेगा रेक्टेंगल काउंट करने को। रेक्टेंगल मतलब आयत। नंबर तीन बेटा सवाल में ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोलेगा। ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। इसके बाद बच्चों सर्किल या वृत्त काउंट करने होंगे। नंबर 5 में बेटा आपको काउंट करना होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, हमारे एग्जाम में इन 5 तरह से सवाल पूछा जाता है। इन 5 तरह के सवालों की आज हम लोग बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से उठा के चलेंगे। जब भी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट हम बहुत बेसिक लेवल से करते हैं, और उस बेसिक लेवल से हम धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाते जाते हैं और चीजों को हाई लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, हमारा मोटिव यह है कि आप सारी बातों को सीख पाओ, और बहुत बेस बनाकर हम बात कर रहे होंगे। बिल्कुल भी हाई फाई लेवल की बात शुरुआत में नहीं करेंगे। मैं शुरुआत में सबसे पहले बहुत आसान लेवल की बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है बेटा, स्क्वायर काउंटिंग। सबसे पहले हम सीख रहे होंगे स्क्वायर काउंट करना, कि कितने स्क्वायर होंगे किसी भी फिगर के अंदर। आपको सबसे पहले बेटा 3 फिगर बनाने, 3 फिगर। पहला फिगर आप बना लो, मेरे साथ साथ ही आप अपनी कॉपी में बनाते जाइए। पहला फिगर, फिगर नंबर 2, और फिगर नंबर 3। ये 3 तरह के सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे बना दिए हैं। बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिगर नंबर 1 में कितने स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर हम आसानी से गिन सकते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, और एक ये बड़ा वाला 5। इस फिगर नंबर 1 में 5 स्क्वायर हमें दिख रहा है। फिगर नंबर 1 में आप कहोगे सर 4 स्क्वायर तो छोटे वाले हैं, और इन चारों को मिलाकर एक बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है। पर अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि बताओ फिगर नंबर 2 में कितने स्क्वायर हैं, तो क्या आप ओरली काउंट कर पाओगे? क्या आप ओरल काउंट कर पाओगे? बच्चों, काउंट करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आपको छोटे वाले स्क्वायर तो आप काउंट कर भी सकते हो। इसके बाद आप कहोगे सर एक बड़ा सा बन रहा है। अच्छा, फिर मुझे बताओ बेटा, यहां पर देखोगे तो 2-2 के भी स्क्वायर बन रहे होंगे, है ना? और कुछ स्क्वायर बेटा 3-3 के भी बन रहे होंगे। देखो जरा, तो 2-2 के भी स्क्वायर बन रहे हैं, 3-3 के भी स्क्वायर बन रहे हैं, 1-1 का भी स्क्वायर बन रहा है, और कुछ 4 के भी स्क्वायर बन रहे होंगे। तो वो सारी बातें हम कैसे कर पाएंगे बिना पेन चलाए, या फिर क्या शॉर्टकट तरीका है? मैं आपको इस क्वेश्चन को लगाने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से स्क्वायर काउंट करने के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप फटाफट चुटकियों में कर सकते हो। जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा आपको रो गिनना है। रो, कितने रो हैं? तो आप कहोगे सर 1, 2 और 3 रो हैं। ठीक है, फिर आपको गिनना है बेटा कॉलम। कॉलम में गिनोगे तो आप कहोगे सर 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। ठीक है, कभी भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर, कभी भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर, जितने रो हैं 3 और जितने कॉलम हैं 4, सबसे बड़ा नंबर इसका और सबसे बड़ा नंबर इसका ले बेटा, लिख लो 4 और 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा फिर आपको अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों में से एक एक कम कर दो। 4 में एक कम करो बेटा 3, 3 में एक कम करोगे 2 और मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। ठीक है, फिर 3 में एक कम करो बेटा 2 और 2 में एक कम करो 1 और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक इन दोनों में से कोई नंबर एक ना बन जाए। आप देखो बेटा, तो ये देखो एक बन चुका है मेरे पास, आखिरी में एक नंबर एक बन गया है। और जैसे ये एक बना है बेटा, तो आपने देखा कि 4 तिया ये 12 हो गया है, 2 तिया 6 हो गया है, और ये 2 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 12 6 18 2 20। इस फिगर के अंदर 20 स्क्वायर है, इस फिगर के अंदर 20 स्क्वायर है। मेरी बात पकड़ आई है क्या बेटा? फिर समझो, आपको क्या करना है, कॉलम काउंट करना है, आपको रो काउंट करना है। जितने नंबर ऑफ कॉलम जितने नंबर ऑफ रो है उनका मल्टीप्लाई कर दो और उनमें एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ तब तक जब तक उन दोनों में से कोई एक ना बन जाए, और फिर आप सॉल्व कर लोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर चुके हो। ओके, इस फिगर के अंदर 20 स्क्वायर है, इस फिगर के अंदर बेटा 20 स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं बेटा इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, तो आप फटाफट काउंट कर सकते हो। कॉलम गिन रहा हूं, 1 2 3 4 कॉलम है। अगर मैं रो गिनूं बेटा, रो में होंगे 1 2 3 4 5 रो है। ठीक है, तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटे, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 एक कम 2। अगर मैं प्लस कर दूं, बेटा कितने स्क्वायर निकल के आ गए? इस फिगर के अंदर 40 स्क्वायर है, इस फिगर के अंदर 40 स्क्वायर है। मेरी बात सबको समझ आ गई है? स्क्वायर काउंट करना सीख गए हो क्या? देखो, ये बहुत बेसिक लेवल की बात मैंने आपको सिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल एग्जाम में ऐसा ही आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि सवाल एग्जाम में ऐसा ही आएगा इतना आसान। बेटा ये मैंने आपको बेसिक बात बताई है कि कभी भी आपको स्क्वायर काउंट करना होगा तो स्क्वायर काउंट करने के लिए आपको सिंपली इस तरह से आप स्क्वायर को काउंट कर सकते हो। मैं एक और फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, कोशिश करना कि आप कर पाओगे। जस्ट अ मिनट। ओके बच्चों, बताना नंबर ऑफ स्क्वायर, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? हाँ, इस फिगर में कितने स्क्वायर? देखो, लाइनें इधर उधर हो सकती है, आप इन्हें स्क्वायर मानकर ही चलें। ये नहीं बोलना कि सर ये रेक्टेंगल बन गया, नहीं बच्चों, आप ये स्क्वायर मानकर ही चलना, क्योंकि ये लाइनें मैं कोई नाप के तो बना नहीं रहा हूं, इसलिए इधर उधर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर काउंट करूंगा बेटा तो कैसे करोगे मुझे बताओ? अच्छा, ये पूरा ऐसे मिला लेना, 1 2 3 4 कॉलम है, पर मुझे बताओ अगर मैं यहां पे नंबर 5 लिखूं तो क्या ये स्क्वायर है? ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो बेटा यहां पे कोई नंबरिंग नहीं करना आप। ठीक है, इसका मतलब 4 कॉलम हमारे पास है। अच्छा, अगर मैं रो काउंट करूंगा तो 1 और 2, 2 रो मेरे पास है। तो अगर मेरे को पूछा गया बताओ कितने स्क्वायर है, तो स्क्वायर पता करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रो 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया बेटा, 4 में एक कम करो 3 इंटू 2 में एक कम करो बेटा 1। अब देखो, जैसे ही एक बन गया वहीं रुक जाना है, क्योंकि अगर आप एक में और कम कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसलिए आपको जीरो नहीं करना है, एक पे ही रुक जाना है। 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3, मतलब कुल 11 स्क्वायर है इस फिगर के अंदर, कुल 11 स्क्वायर है इस फिगर के अंदर। जहां भी आप बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, अपने मन ही मन में आपको हाँ ना नहीं ऐसे बोलते जाना है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अपने मन ही मन में आपको हाँ बोलना है कि हाँ मुझे बात समझ आ गई है, और अगले सवाल को मैं खुद ट्राई करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से लगा रहा हूं, ट्राई करना। ये चीजें मैं मिटा देता हूं। एक दो तीन, एक दो और तीन। ठीक है,
नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करें, नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करें। ठीक है, स्क्वायर ज्ञात करो। बच्चों सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि ऐसे आप देखते तो रहोगे, देख देख के जैसे आप वीडियो बंद करोगे सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, फिगर अपनी कॉपी में बनाओगे, कभी अपने आप से ट्राई भी करोगे तो आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये देखो, ये अगर मैं बीच के स्क्वायर ना बनाता, अगर मैं बीच वाला स्क्वायर ना बनाता तो मुझे एक बड़ा सा जो हमने सीखा है वैसा ही कुछ टर्म दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहला एक काम करते हैं बेटा, जो ये बीच के स्क्वायर है ना, मैं इनको इग्नोर कर देता हूं, मैं कहता हूं ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये बीच के स्क्वायर नहीं होंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना बड़ा आसान है, आपने सीखा हुआ है बेटा। अगर ये बीच के स्क्वायर नहीं होंगे तो स्क्वायर कैसे काउंट करते हो, हम कॉलम गिन लेते हैं, हम रो गिन लेते हैं, और 4 रो है 4 कॉलम है। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का मतलब है बेटा 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताओ ये वो स्क्वायर है जब ये बीच के स्क्वायर नहीं बनाए गए थे। अगर मैं ये बीच के स्क्वायर बना दूं, अगर मैं ये बीच के स्क्वायर और बना दूं, तो उन बीच के स्क्वायर को बनाने से मुझे बताओ क्या ये वाला फिगर दिख रहा है जो फिगर नंबर 1 था हमारा, फिगर नंबर 1, और इस फिगर नंबर 1 में कितने स्क्वायर थे बताओ? 5 स्क्वायर थे, अभी भी हमने किया हुआ है। इस फिगर नंबर 1 में 5 स्क्वायर थे, लेकिन मुझे बताओ इस फिगर को बनाने से, इसके अंदर तो 5 स्क्वायर हैं, पर इस फिगर के बनाने से क्या कुछ नए स्क्वायर भी बने हैं? क्या कुछ नए स्क्वायर भी बने हैं? जैसे अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पे कुछ इस तरह की एक आकृति दिख रही है, क्या ये एक स्क्वायर है? ये एक स्क्वायर नहीं है। मतलब इन फिगर को बनाने से कोई भी नए स्क्वायर या वर्ग नहीं बने हैं। इसका मतलब यहां पे सिर्फ वही वर्ग है जो इसके अंदर है। और कितने वर्ग है बेटा इसके अंदर? 5 वर्ग है। आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। इसके अंदर कितने वर्ग है? 5। और यहां पे कितने वर्ग हैं बेटा? 5। इसका मतलब है कि ये जो बड़े वाले से मैंने वर्ग काउंट किए हैं, यहां पे इतने वर्ग तो पहले से ही निकल के आ रहा है, और 5 5 5 और 5 20 वर्ग हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो मैं 20 यहां पे ऐड कर दूंगा। बच्चों 4 चौके 16 प्लस 3 का 9 प्लस 4 और प्लस 1 तो 30 ये हुआ, और प्लस में 20, आंसर हमारा बन चुका है बेटा 50 वर्ग है। इस फिगर के अंदर 50 वर्ग है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? है ना? बिल्कुल भी बहुत हाई फाई लेवल की बात मैंने नहीं करी है। जो चीजें हमने सीखी है मैंने सिर्फ उतनी ही बात करी है। मैंने सबसे पहले तो सिंपल वाला फिगर बनाया हुआ है, और सिंपल फिगर के अंदर पहला वाला फिगर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिंपल फिगर में काउंट करना है, बाद में इन फिगर्स को और ऐड कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक और फिगर आपके सामने हम बना रहे हैं, ट्राई करना स्क्वायर काउंट करने को, ट्राई करना स्क्वायर काउंट करने को। हाँ जी, ये फिगर मैं मिटा देता हूं। बेटा इस फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे कुछ इस तरह का फिगर नंबर 1 दिख रहा है, और वो भी 3 बार दिख रहा है। ये जो फिगर नंबर 1 था, ये फिगर नंबर 1 आपको 3 बार दिख रहा है। अगर मैं अंदर देखूं, अंदर की तरफ मुझे एक फिगर दिख रहा है ऐसा ही, इसके बीच में मुझे एक और फिगर ऐसा ही दिख रहा है, और इसके बाहर की तरफ भी मुझे कुछ ऐसा ही एक और फिगर दिख रहा है। क्या इसके अलावा, मुझे जरा एक बात बताना बेटा, अगर मैंने कहा बड़ा वाला एक फिगर जो है वो यही वाला है, मैंने इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर के बनाने से क्या कोई नया वर्ग तुम्हें मिला? बेटा यहां पे कुछ इस तरह की आकृति बन रही, क्या ये वर्ग है? ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको वर्ग काउंट नहीं करेंगे। मतलब जब मैं दूसरा फिगर इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं तो दूसरा फिगर इसके अंदर इंक्लूड करने से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है। दूसरा फिगर इंक्लूड करने से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है। अगर दूसरा फिगर इंक्लूड करने से कोई नया वर्ग बनता तो उसे हम काउंट कर लेते। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, अंदर वाले फिगर में काउंट किया, कितने वर्ग है बेटा? आपको अच्छी तरह से पता है 5 वर्ग है।
इसके बाद बेटा बीच वाले में काउंट किया, कितने वर्ग होंगे बेटा बताओ? बीच वाले में भी 5 वर्ग होंगे। अच्छा बताओ बाहर वाले में कितने वर्ग होंगे? तब भी आप कहोगे सर 5 ही वर्ग होंगे, क्योंकि यही वाला फिगर बाहर भी बन रहा है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा बताओ कुल कितने वर्ग हो गए, तो सिंपली ऐड कर दो, आपका आंसर आ चुका है कि मेरे पास सर 15 वर्ग है। 15 वर्ग है इस फिगर के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई है? एक और फिगर आपके लिए बना रहा हूं, ट्राई करिएगा। एक और फिगर आपके लिए बना रहा हूं, ट्राई करिएगा। वर्ग ज्ञात करो, वर्ग गिनो। बोलो बच्चों, क्या आप ट्राई कर पाओगे? है ना, जहां भी आप बैठे हो अपनी कॉपी में फिगर बनाओ और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं अलग मार्कर से। अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मुझे फिर से फिगर नंबर 1 दिख रहा है। इस फिगर को देखूंगा तो मुझे फिगर नंबर 1 दिख रहा है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इस फिगर के अंदर 5 स्क्वायर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सर इस फिगर के अंदर 5 स्क्वायर है। ओके, अच्छा अगर मैं फिर से देखूं तो मुझे फिर से ऐसे ही एक वर्ग दिख रहा है। ये देखो फिगर नंबर 1 यहां भी तो दिख रहा है आपको। तो आप कहोगे सर इस फिगर के अंदर भी 5 स्क्वायर होंगे। वेरी गुड, आपके ने फिर अगर मैं काउंट करूं तो मुझे फिर से एक और स्क्वायर इस तरह का ही दिख रहा है। फिगर नंबर 1 फिर से दिख रहा है। बेटा एक फिगर नंबर 1 आपको यहां भी दिख रहा होगा, और इस फिगर के अंदर भी आप कहोगे कि सर 5 स्क्वायर हैं। लेकिन जरा गौर से देख के बताओ बेटा, गौर से आप मुझे बताओ, जब आपने इस पहले फिगर में स्क्वायर काउंट किए तो क्या आपने इस स्क्वायर को काउंट किया था? हाँ जी, इस 5 स्क्वायर में आपने इसको काउंट किया था ना। लेकिन जब आपने दूसरे वाले स्क्वायर में फिगर काउंट किए तब भी आपने इसको काउंट कर लिया। इसका मतलब ये 2 बार काउंट हो गया बच्चों। अगर ये 2 बार काउंट हो जाएगा तो हम इसको एक बार माइनस करें, क्योंकि बेटा 2 बार तो है नहीं, है तो एक ही बार। तो एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, तो आपको एक बार यहां से माइनस करना होगा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, जब आपने इस सेकंड वाले को काउंट किया था, सेकंड वाले में आपने जब थर्ड वाले काउंट किया तो बेटा ये देखो ये वाला कॉमन फिगर हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया। बच्चे यहाँ पर 2 वर्ग ऐसे हैं, 2 वर्ग ऐसे हैं कि जब हमने काउंट किया है तो ये 2 बार काउंट हो गए हैं। मुझे बताओ बेटा 5 5 5 मतलब 15 स्क्वायर बनने चाहिए थे, पर 15 में से 2 जो स्क्वायर है वो 2 बार काउंट हो गए, इसलिए हम 2 माइनस कर देंगे और आंसर कितना बनेगा बच्चों हमारा? 13 वर्ग है इस फिगर के अंदर। इस फिगर के अंदर 13 वर्ग है। आई है बात समझ? थोड़ी थोड़ी बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आयत गिनने की, आयत काउंट करने की, रेक्टेंगल काउंट करने की। आपको पता है बेटा रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में जिसमें 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं फिगर नंबर 1 में देखूं तो फिगर नंबर 1 में कितने रेक्टेंगल होंगे ये कैसे पता करोगे? अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं, है ना बेटा, गिन के दिखा रहा हूं। एक ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, 2 3 और ये 4। इस फिगर के अंदर 4 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि सर इस फिगर के अंदर 4 रेक्टेंगल हैं। लेकिन लेकिन बेटा एक छोटी सी बात याद रखो, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। मतलब प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है। और आपको पता है इस फिगर के अंदर वर्ग कितने हैं बेटा? वर्ग इस फिगर के अंदर है 5, स्क्वायर है इस फिगर के अंदर 5। तो आप कहोगे कि सर इस फिगर में जो टोटल रेक्टेंगल हैं, इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल सर 9 है। ठीक है, 4 तो रेक्टेंगल प्योर है जो आपको दिख रहा है, और 4 स्क्वायर है। एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर सवाल ने कहा होता ओनली रेक्टेंगल गिनो तो बेटे हम कहेंगे 4 आंसर लगा देते। या अगर मैं कहता कि बताओ कितने रेक्टेंगल है, सिर्फ इतना ही बोला जाए कितने रेक्टेंगल है, तो बेटा आप 9 आंसर लगाओगे, जिसमें हम लोग 5 स्क्वायर और 4 रेक्टेंगल को मिलाकर काउंट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है? पर फिर आप कहोगे कि सर यहां तो हमने गिन लिया, कि आपने गिन दिए कि ये 2 को रेक्टेंगल बन गए। पर अगर मैं बेटे यहां इस फिगर में बात करूं तो आप कहोगे कि सर 2 का भी रेक्टेंगल बनेगा और 3 का भी रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे ही 4 का भी रेक्टेंगल बनेगा, और ये तो रो वाली बात है, ऐसे कॉलम में भी बनेंगे, है ना। तो ऐसे गिनने तो बड़ा कठिन सी बात हो जाएगी।
तो इसके लिए फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक ट्रिक लेकर। बहुत आसान सी ट्रिक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कॉलम में काउंटिंग कर लेनी है और रो में काउंटिंग कर लो। आप कॉलम में काउंटिंग कर लो, रो में काउंटिंग कर लो। आप सिंपली क्या करो बेटा, कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर दो 1 + 2, और रो में जितने भी नंबर हैं उन्हें ऐड कर दो 1 + 2, और इनका कर दो मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर 3 × 3 मतलब 9 रेक्टेंगल। आपका आंसर आ गया बिना काउंट करे। देखो बच्चे, आपने यहां पर काउंट करके आंसर बताया था ना, पर यही आंसर आप बिना काउंट करे भी बता सकते हो इस ट्रिक के साथ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे, तो आप सिंपली कॉलम में काउंटिंग कर लो 1 2 3 और 4। ठीक है, और रो में काउंटिंग करो बेटा तो 1 2 और 3। आप सिंपली क्या करोगे बेटा, कॉलम वाले नंबरों को जोड़ दो 1 + 2 + 3 + 4, और रो वाले नंबरों को जोड़ दो 1 + 2 + 3, और इनका कर दो मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर 4 3 7 2 9 1 10, इनटू में 3 2 5 1 6। इसका मतलब इस फिगर के अंदर 60 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। इस फिगर के अंदर 60 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। आ गई है बात समझ। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए, स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या था, याद करो एक बार। स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या था बेटा, 4 3 का मल्टीप्लाई, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तक जब तक कोई एक नंबर एक ना बन जाए। ठीक है, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए ट्रिक क्या है बेटा, सभी नंबरों को ऐड किया, सभी नंबरों को ऐड किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ गए। इस फिगर में रेक्टेंगल काउंट करो, फिगर नंबर 3 में। तो बच्चे यहां भी हम काउंटिंग कर ले रहे हैं, यहां भी मैं काउंटिंग कर लेता हूं 1 2 3। क्या मैं यहां पे काउंट करूंगा, यहां काउंट नहीं करना, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है बेटा, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज है तो यहां पे काउंट नहीं करना। आप नीचे की तरफ काउंट करो बेटा 1 और 2। सिंपली क्या करो, इन्हें ऐड कर लो 3 2 5 और 1 6, और नीचे की तरफ काउंट कर लो बेटा 1 और 2 3, मल्टीप्लाई कर दोगे। इस फिगर के अंदर 18 रेक्टेंगल है। इस फिगर के अंदर 18 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, एक बार ट्राई करिएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्ञात करो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, इस फिगर में बताना 1 2 नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्ञात करो। ठीक है, इस फिगर में कितने आयत है और इस फिगर में कितने आयत है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, पहले वाले फिगर की, तो पहले वाले फिगर में आयत गिनने के लिए मैंने आपसे कहा है कि कॉलम में काउंटिंग कर दो और रो में काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5, और कॉलम वाली काउंट को जोड़ लो बेटा 1 2 और 1 3, इंटू रो वाले नंबरों को जोड़ लो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और गुणा कर दोगे तो आप कहोगे सर 45 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। 45 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। बात समझ आई क्या, है ना। इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ आयत गिनने के लिए ट्रिक क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चों। कॉलम वाले नंबरों को ऐड कर दो, रो वाले नंबरों को ऐड कर दो और गुणा कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ आयत निकल के आ जाएंगे। इस फिगर में बताओ कितने रेक्टेंगल है बेटा, तो आपने क्या किया, काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मुझे बताओ, कॉलम में और भी कॉलम है हमारे पास, पर बेटा कॉलम तो हमारे पास एक ही है। अगर एक ही कॉलम है, अगला कोई कॉलम है ही नहीं, तो आप ऐड किसे करोगे, नहीं ऐड कर पाओगे ना। तो बेटा कॉलम में ऐड करने पर एक में कुछ ऐड नहीं हुआ तो एक ही रह गया, पर रो ऐड करो, रो ऐड करने पर बेटा ये ऐड कर सकते हो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 31, सॉरी 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45। अगर मैं गुणा कर दूं बेटा 45 का, 1 × 45 नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसके भी कितने आ चुके हैं बच्चों, 45 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। आई है बात समझ।
उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं आप मेरी बातों को सीख पाए होंगे। ठीक है, एक सवाल आपके सामने लगा रहा हूं, ट्राई करिएगा। ये बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हाँ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। बेटा ये जो सवाल है ना, पर्टिकुलर यही पर्टिकुलर सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया और बच्चे अक्सर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, मैं आज आपको सिखाऊंगा बेटा इस सवाल में रेक्टेंगल कैसे काउंट कर सकते हो, रेक्टेंगल कैसे काउंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जरा जरा गौर से, गौर से। अगर मैं इन लाइनों को मिटा दूं, अगर मैं इन लाइनों को मिटा दूं, बेटा समझना, अगर मैं इन लाइनों को मिटा दूं तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं। इन लाइनों को मिटाने के बाद अगर मेरे को ये फिगर दिखा और इस फिगर को आप पहले से ही कर चुके हो कि सर इस फिगर के अंदर 9 रेक्टेंगल हैं, क्योंकि बेटा 5 तो स्क्वायर है, 4 रेक्टेंगल हम गिन चुके हैं, है ना। इस फिगर के अंदर 9 रेक्टेंगल हैं, 9 आपने पहले से गिन लिए, 9 आपने गिन लिए। अरे बोलो बच्चा लोग, है ना, अच्छी बात है। आप मुझे बताओ बेटा इस फिगर के अंदर 9 रेक्टेंगल हैं, इस फिगर के अंदर 9 रेक्टेंगल। अच्छा जरा बताना बेटा, जरा बताना, अगर मैं इस एक लाइन को मिला दूं, अगर मैं इस एक लाइन को मिला दूं, तो बेटा इस एक लाइन को मिलाने पर मुझे बताओ कितने नए रेक्टेंगल बन गए। इस एक फिगर को मिलाने पर कितने नए रेक्टेंगल बन गए। तो सर आप कहोगे सर इस लाइन को मिलाने से एक तो ये रेक्टेंगल मुझे दिखा, एक मुझे इस तरफ को ये दिखा, और एक मुझे ये बड़ा वाला दिखा। बोलो बेटा, एक लाइन से आपको 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक लाइन से आपको 3 रेक्टेंगल बनते दिख रहे हैं। जरा फिर से गौर से देखना, अगर मैं इस एक लाइन को मिला रहा हूं तो इस एक लाइन को मिलाने से एक ये छोटा वाला इधर की तरफ बना, एक ये छोटा वाला इधर की ओर बनता है, और एक ये बड़ा सा रेक्टेंगल इस तरह की बनता है। बोलो बच्चा लोग, है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3 रेक्टेंगल यहां से बन रहा है, इस एक लाइन से 3 रेक्टेंगल बन गए। बच्चा बताना, एक लाइन को ऐसे मिलाने से 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। आप मुझे बताओ एक मैं एक और ऐसे लाइन मिला दूंगा अगर, तो इससे भी कितने रेक्टेंगल बनेंगे। सर आप कहोगे सर इससे भी 3 ही रेक्टेंगल बनेंगे, क्योंकि आप मुझे बताओ एक ये छोटा वाला मिलेगा, एक इसके नीचे छोटा मिलेगा, और एक ये बड़ा सा मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक लाइन को बीच में खींचते हो, उस एक लाइन से 3 रेक्टेंगल बनते हैं, तो इस लाइन से भी 3 ही रेक्टेंगल बनेंगे। अगर मैं यहां पे कोई एक लाइन खींचता हूं तो इस लाइन से भी कितने रेक्टेंगल बनेंगे बच्चों, 3 बनेगा। और अगर मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं तो इस लाइन से भी मुझे बताओ 3 रेक्टेंगल ही बन पाएंगे। तो आप बताओ 3 3 3 और 3 कितने रेक्टेंगल मेरे पास हो गए, 12 रेक्टेंगल हमने गिन लिए हैं। अच्छा अगर मेरे को बताओ, अगर मैं ये लाइन नहीं मिलाता हूं, अगर मैं ये लाइन मिटा दूं, तो आपने पहले से गिन रखा है बेटा इस तरह का जब कोई फिगर होता है तो इस तरह के फिगर में 4 प्योर रेक्टेंगल होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं, टोटल 9 रेक्टेंगल हो जाते हैं। पर मेरे को बोला गया है प्योर रेक्टेंगल काउंट करो। अगर सवाल ने पूछा होता कि केवल रेक्टेंगल गिनो, तो 12 में ये वाले 4 रेक्टेंगल जोड़ देंगे और आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल, मेरी बात सुनो बेटा, सवाल एग्जाम में 2 तरीके से पूछेगा, या तो वो कहेगा केवल रेक्टेंगल बताओ, या तो वो कहेगा रेक्टेंगल बताओ। अगर सवाल कह रहा है केवल रेक्टेंगल बताओ तो आपको केवल रेक्टेंगल ही गिनने हैं, स्क्वायर नहीं गिनने हैं, मतलब 4 जोड़ना है। अगर सवाल ने सिर्फ कहा होता आयत बताओ कितने हैं, तो आप 12 तो ये थे और 9 आप यहां से ऐड कर देते, 21 रेक्टेंगल हो जाते मेरे पास। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में मैच करेगा हम वो आंसर लगा देंगे। दोनों में से बेटा जो भी मैच करेगा, दोनों ऑप्शन में मैच नहीं करेंगे, दोनों में से जो भी मैच करेगा हम वो आंसर लगा देंगे। मेरी बात समझ आ रही है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं इस फिगर को, एक बार फिर समझा देता हूं, जरा गौर से समझना बेटा। मेरे पास कुछ इस तरह का एक फिगर है, मेरे पास कुछ इस तरह का एक फिगर है। ठीक है, मैंने पूरा फिगर नहीं बनाया। अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, यहां लाइन खींचने से मुझे कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलेंगे। यहां लाइन खींचने से मुझे बेटा एक तो इधर वाला रेक्टेंगल मिलेगा, एक ये रेक्टेंगल मिलेगा, और एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल भी मिल जाएगा। मतलब इस एक लाइन के खींचने से 3 रेक्टेंगल बनते हैं। ऐसे ही बेटा एक और लाइन के खींचने से 3 और बनेंगे, इस लाइन खींचने से भी 3 बनेंगे, इस लाइन के खींचने से भी 3 बनेंगे। मतलब 4 लाइनें खींचने से मेरे पास 12 रेक्टेंगल तो ये बन गए हैं, और पहले वाली ओरिजिनल फिगर में 4 रेक्टेंगल वहां से थे, तो मेरे पास कुल मिला के 16 रेक्टेंगल हैं इस फिगर के अंदर। आशा कर रहा हूं,
उम्मीद कर रहा हूं आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो कमेंट में जरूर बताना, या मेरा नंबर स्क्रॉल पे चल रहा है स्क्रीन के नीचे, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, एक फिगर और बना लो बच्चों। एक, दो, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर कितने आयत होंगे। ठीक है, तो आयत कैसे गिनोगे बेटा, आयत गिनने के लिए जब भी आपको इस तरह का कोई बड़ा कंफ्यूजिंग सा फिगर दिखाई पड़े तो आप सिंपली फिगर को तोड़ दो, सिंपली फिगर को तोड़ दो अपने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट में। कैसे समझना बेटा, मैंने यहां से फिगर को तोड़ दिया और इतना सा फिगर अलग कर दिया, मैंने यहां से फिगर को तोड़ दिया और इतना फिगर अलग कर दिया। आप मुझे बताओ बेटा, क्या आप इस फिगर अलग वाले फिगर में रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो? तो आप कहोगे सर हाँ, बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं सर, एक, दो और एक ये बड़ा वाला। इस फिगर के अंदर 3 रेक्टेंगल मुझे दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि बेटा क्या आप इस फिगर के अंदर आयत गिन सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर, 3 मुझे फिर से आयत दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बीच वाले में आप रेक्टेंगल आयत गिन सकते हो, तो भी आप कहोगे कि सर गिन सकते हैं। कैसे? काउंटिंग कर देंगे, काउंटिंग करना तो हमने सीखा है ना बच्चों, 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग हो गई, पर कॉलम में तो काउंटिंग हुई नहीं बेटा, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो 1 इंटू 7, इधर से गिनो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28, इसका मतलब 28 रेक्टेंगल यहां बीच में है। ठीक है, आप बताओ बेटे 28 रेक्टेंगल बीच में है, 3 यहां है और 3 यहां है। ठीक है, जब भी फिगर सवाल ऐसा कंफ्यूजिंग जैसा आएगा आपको अलग अलग कर देना है और अलग अलग काउंट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 28 बीच में है, 3 लेफ्ट साइड है और 3 राइट साइड है, इतने फिगर तो कंफर्म है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी फिगर इस तरह का आएगा तो अब हमने अलग अलग तो काउंट कर लिया है, अलग अलग काउंट करने के बाद आप क्या करोगे, फिगर को मर्ज करो, और फिगर को मर्ज करने के बाद चेक करो कोई नए रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा है। फिगर को जैसे ही मैंने मर्ज किया, मैंने यहां पे फिगर को मिला दिया, और फिगर को मिलाने पर चेक करो क्या कोई नए रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, यहां पे मुझे नए रेक्टेंगल भी दिख रहा है बनते हुए, देखो ये बड़ा सा बना दिखा, और एक ये बड़ा सा बनता दिख रहा है, और एक ये बड़ा सा बनना दिख रहा है, दो दो वाला। इसका मतलब इन फिगर को जब मैं मैच कर रहा हूं या मिला रहा हूं तो 3 नए रेक्टेंगल बन जा रहा है। फिर देखो, जब मैं इस फिगर को मिलाऊंगा इस फिगर को, तो बेटा इस फिगर को मिलाने पर भी, इस फिगर को मिलाने पर भी मुझे 3 नए रेक्टेंगल मिलेंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक दोनों को मिलाकर, है ना। तो 3 नए रेक्टेंगल आपको यहां से दोनों फिगर को मिलाने से मिलेंगे। तो बच्चे आप बताओ, 3 ये और 3 ये, 6 रेक्टेंगल और मिलेंगे। तो बच्चे सिंपली जोड़ो, 6 और 6 12, 28 12 40 रेक्टेंगल हैं इस फिगर के अंदर, 40 रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर। फिर मेरी बात बेटा गौर सुनो, गौर से बेटे, जब भी सवाल ऐसा होगा तो आप फिगर को अलग अलग कर दो। मैंने इस अलग वाले फिगर में काउंट किया 3 रेक्टेंगल थे, अलग वाले फिगर में काउंट किया 3 रेक्टेंगल थे, बीच वाले में 28 रेक्टेंगल थे। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत बोलना कि सर इतने ही रेक्टेंगल होंगे, नहीं बच्चा, पर ये फिगर मैंने अलग काउंट किया, भाई अलग तो है नहीं, आपको मिलाना तो पड़ेगा ना बेटा। और जब आप फिगर को मिलाओगे, फिगर को मिलाने से कितने नए रेक्टेंगल बन रहे हैं वो भी आपको काउंट करना होगा। फिगर को मिलाने से कितने नए रेक्टेंगल बन रहे हैं वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जब इस फिगर को मिलाया, इस फिगर को जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो मिलाने से इन दोनों को मिलाकर क्या कोई रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों फिगर को मिलाकर रेक्टेंगल देखो ये बड़ा सा बन रहा है, ऐसे नीचे भी एक बड़ा सा बन रहा है, और इन दोनों को मिलाकर भी एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। इसका मतलब दोनों फिगर को मिलाने से 3 नए रेक्टेंगल यहां से मिले और 3 नए रेक्टेंगल यहां से भी मिले। ठीक है, तो बच्चे आपको 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 28 3 और 3 के अलावा 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कुल मिला के 40 रेक्टेंगल बन जाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चा लोग, है ना। आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, फिगर को मैं बोर्ड से मिटा दे रहा हूं।
मैंने आपसे पहले ही कहा था कृपया कॉपी पेन लेके बैठे। हम क्लास की शुरुआत तो बेसिक सवालों से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सवालों को टफ हाई लेवल पर भी लेके जाते हैं। इसलिए आपको ये सवाल अगर आपने बिना कॉपी पेन के किया है तो आप कुछ देर के बाद भूल जाओगे, इसलिए फिर मुझे ब्लेम नहीं करना, कृपया कॉपी पेन लेकर ही बैठे। ठीक है, अगले टॉपिक का नाम लगा लो बच्चों। अगले टॉपिक में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। बेटा त्रिभुजों की संख्या में 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, और उन 3 तरह के कॉन्सेप्ट जैसे ही आप सीख जाओगे तो दुनिया का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा ना तो भी आप कर दोगे। ठीक है, मैंने कहा 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, त्रिभुजों को गिनना, त्रिभुजों की संख्या में कितने त्रिभुज की संख्या है, इस तरह के सवालों में 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने उन 3 कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो दुनिया का कोई भी सवाल आ जाएगा, ट्रायंगल गिनने वाला, आप हमेशा ट्रायंगल गिन सकते हो। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी मैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत करूंगा तो बहुत बेसिक लेवल, बहुत बेसिक आसान भाषा में करूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं चीजों को आगे जरूर बढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। आपको बनाने हैं बेटा 3 फिगर, फटाफट बनाओ 3 फिगर। तीन फिगर, ओके भाई। पहले वाले फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, पहले वाले फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है? बच्चे नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने के लिए आप कहोगे सर एक तो आपको लेफ्ट में छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक मुझे सर राइट में छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, और एक मुझे ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर इस ट्रायंगल के अंदर 3 ही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सेकंड वाले में कितने ट्रायंगल है, सेकंड वाले फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो सर आप इस बार कहीं ना कहीं गिनने में चूक कर सकते हो कि क्योंकि एक वाला भी बनेगा और 2 वाले ट्रायंगल भी बनेंगे और 3 वाले भी बनेंगे। ठीक है, तो आप समझो कभी भी इस तरह का फिगर मिले, कभी भी इस तरह का फिगर मिले और आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने हो, कभी भी इस तरह का फिगर मिले, नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने हो, तो बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नंबरिंग कर देनी है, नंबरिंग कर देनी है। अगर मैंने नंबरिंग किया 1 और 2, आपको सिंपली जो भी नंबर हैं उन्हें ऐड कर दो। 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं इस फिगर के अंदर, इस फिगर में 3 ट्रायंगल है। बेटा यहां देखो, यहां अगर मैं यहां पे काउंट करूं 1 2 3, 3 नंबरिंग करी मैंने। आप बताओ बेटा सिंपली क्या करोगे, 1 + 2 + 3, आंसर कितना आ गया? इस ट्रायंगल के अंदर 6 ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, यहां गिनो, यहां 1 2 3 4, तो बेटा 1 + 2 + 3 + 4, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए बच्चों? 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। बस इतना सा काम करना है, बस इतना सा। ठीक है, ट्रायंगल फटाफट काउंट कर सकते हो, छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। बच्चों कुछ फिगर और बनाओ, फटाफट कुछ फिगर और बनाओ। बताओ इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, इस फिगर में ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे बेटा, इस फिगर में ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे? क्योंकि यहां पर एक छोटा ट्रायंगल भी बनेगा और यहां पर एक बड़ा ट्रायंगल भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से भी बनेंगे। तो बच्चों आपको यहां पर सारे ही ट्रायंगल काउंट करने हैं। अगर आपको सारे ट्रायंगल काउंट करने हैं तो ट्रायंगल काउंट करने के लिए जो आपको सिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही वैसे करते जाओगे। कैसे? आप सिंपली नंबरिंग करो, 1 2 3 ऐड करो, 1 + 2 + 3, कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। पर बेटा ये 6 आंसर तो इस तरह के फिगर का है ना, लेकिन यहां देखो बीच में एक लाइन भी खींची गई है। अगर ये बीच की लाइन खींची गई है तो छोटी सी बात याद रख लो, बीच की लाइन खींचने से, बीच की लाइन खींचने से इस फिगर को कितने पार्ट में या कितने हिस्सों में बांटा गया,
बीच की लाइन मैंने खींच दी और इस पूरे फिगर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, दो हिस्सों में बांटा गया ना बेटा। इस ट्रायंगल को इस लाइन ने दो हिस्सों में बांट दिया। जितने हिस्सों में ये ट्रायंगल बांटा गया है उसका मल्टीप्लाई करवा दो, 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसका मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, या तो ये याद रख लो कि जितने हिस्सों में बांटा गया उसका मल्टीप्लाई करवाना है, या फिर जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनका मल्टीप्लाई कर दो। एक और दो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दो का मल्टीप्लाई करवा दो, 6 इंटू 2 मतलब 12 आंसर है। ठीक है, याद देखो बेटा यहां पे 1 2 3 4, अगर मैं ऐड करूंगा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में मल्टीप्लाई बेटा कितने करें, कितने का, 1 2 और 3, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, बेटा तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो तीन का मल्टीप्लाई करवा दोगे। 30 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर, 30 रेक्टेंगल इस फिगर के अंदर है। ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं बेटा तो आप कहोगे सर अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, बेटा 2 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 तो ट्रायंगल होंगे इसके अंदर, बड़े वाले के अंदर। पर यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींची गई है, एक ये खींची गई है, एक ये खींची गई है और एक सबसे नीचे की तरफ खींची गई है। तो आप कहोगे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, 60 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल काउंट करना सीख पा रहे हो बच्चों, है ना। फिर मेरी बात सुनो, कभी ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है बेटा, टाइप 1 का सवाल ऐसे आ सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये टाइप 1 का बेसिक लेवल है। देखो बेटा इस पर फिर ऐसा नहीं है कि सवाल हमेशा ऐसे ही आएगा, सवाल ऐसा आ सकता है, साथ ही साथ टाइप 1 टाइप 2 दोनों को मिक्स करके भी सवाल आ सकता है, या टाइप 1 का ही थोड़ा घुमा के भी सवाल पूछा। अभी मैं आपको और आगे कुछ हाई लेवल के सवाल भी करवाऊंगा, पर पहले आप इन बेसिक लेवल की बातों को सीखो, पहले आप बेसिक लेवल की बातों को सीखो। आपको इस तरह के फिगर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए सभी नंबरों को ऐड करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल आएंगे। उसके बाद अगर बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतनी का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल आएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ फिगर और बनाओ, कुछ फिगर और बनाओ। एक दो, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगर बेटा आप गौर से देखो इस फिगर को, इन फिगर्स को आप गौर से देखो बेटा, नीचे वाले जो फिगर तुमने पढ़े हुए थे उन फिगर में जो लाइन मिलाई गई वो पूरी मिलाई गई है, यहां से शुरुआत हो गई यहां पर एंड हो रही है। पर अब जो हमने सवाल फिगर बनाए हुए हैं उस फिगर में जो लाइन मिलाई गई वो पूरी नहीं मिलाई गई है, वहां पे कुछ दो तक मिलाई गई, आगे वाले को छोड़ दिया गया। देखो बेटा यहाँ दो में मिलाई गई, यहाँ तीन में मिला दी गई, या यहाँ बीच में दो में मिला दी गई है। तो कहीं ना कहीं लाइन पूरी नहीं मिलाई जा रही है। जब लाइन पूरी पूरी मिला दी जाएंगी तो सवालों को ऐसे लगाना है, और जब लाइनें पूरी पूरी नहीं मिलाई जाएंगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे। सुनो बेटा गौर से, जब भी लाइनें पूरी पूरी नहीं मिलाई जाएंगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, फिर से कह रहा हूं, फिर से गौर सुनना बेटा, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही हैं उन सभी लाइनों में नंबरिंग कर दो, 1 2 3 यहां नंबरिंग कर दी बेटा, यहां भी नंबरिंग करो पर इसके आगे नहीं करना, फिर यहां भी 1 2 से स्टार्ट करो, यहां भी बेटा 1 2। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है सभी लाइनों में नंबरिंग कर दो। ठीक है, और नंबरिंग एक लाइन में 1 से ही स्टार्ट करोगे। इस लाइन में 1 से स्टार्ट करी है, यहां भी 1 2 और यहां भी 1 2। अब क्या करना है बेटा, सभी नंबरों को आपस में जोड़ दो, बस नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल आएंगे। सभी नंबरों को जोड़ दो बेटा, ये कितना हुआ, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, बेटा 6 + 3 + 3, इसका मतलब 12 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इस फिगर के अंदर, 12 नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस फिगर के अंदर। आ रही है बात समझ, समझो बच्चों। इस फिगर को देखो, इस फिगर में अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4,
यहां पे करो बेटा 1 2, यहां करो बेटा 1 2 3, यहां पे 1 2। जितनी भी लाइनें हैं उन सभी लाइनों में काउंटिंग कर दो और सभी नंबरों को गिन लो, सभी नंबरों को गिन लो बेटा। 4 3 7 2 9 1 10, नीचे से 10 निकल आया। इसके बाद बेटा 2 और 1 3, फिर बेटा 3 2 5 और 1 6, फिर ऊपर की तरफ 2 और 1 3, सिंपली जोड़ दो, सिंपली जोड़ दो। 10 3 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 नंबर ऑफ ट्राइंगल है, 22 नंबर ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, इस फिगर में काउंट करो बेटा, इस फिगर में 1 2 3 4, यहां भी करो 1 2 3 4, यहां भी काउंट करो बेटा 1 2 3 और यहां पे 1 और 2। ठीक है, अगर मैं सभी नंबरों को ऐड करता हूं तो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 3 2 5 और 1 6 प्लस 2 और 1 3, 10 10 20 6 26 3 29, 29 नंबर ऑफ ट्राइंगल, 29 नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां से बन पा रहा है। ठीक है, आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं ट्राइंगल काउंट करना सीख गए होंगे। मैं फिर से कर रहा हूं, ये जो मैंने ट्राइंगल आपको बताए हैं ये टाइप 1 के ट्राइंगल हैं। ऐसे ही 3 तरह के ट्राइंगल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वो तीनों टाइप सीख लोगे तो सवाल में या तो एक ही टाइप से सवाल आएगा या वो 2 टाइप को मर्ज करके या तीनों टाइप को मर्ज करके सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं और लगाता हूं आपके सामने, अभी एंड नहीं करेंगे क्लास को, कुछ क्वेश्चंस मैं और लगाने की कोशिश करता हूं। बताना बेटा, बताना। नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट कर सकते हो क्या तुम? जहां भी आप बैठे हो कॉपी पेन लेके काउंट करें, वहीं बैठे बैठे अपनी कॉपी में काउंट करें। ठीक है, फिर चेक करो क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस फिगर ऊपर वाले में देखूं तो ऊपर वाले फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं बेटा? मैं इस वाले फिगर को यहां से कट कर देता हूं, इधर की तरफ अलग काउंट करूंगा, इधर की तरफ अलग काउंट करूंगा, बाद में मिलाऊंगा। ठीक है, मैं पहले अगर इधर वाले में काउंट करता हूं तो नंबरिंग होगी बेटा 1 2 और 3, जोड़ने पर ये बेटा 6 ट्रायंगल हो गए। यहाँ पे काउंटिंग होगी 1 2 और 3, जोड़ने पर 6 ट्रायंगल हो गए। ओके, बढ़िया बात। लेकिन मुझे बताओ बेटा, जब मैंने दोनों फिगर को मिलाया तो दोनों फिगर को मिलाने से क्या कोई नए ट्रायंगल बने? दोनों फिगर को मिलाने से क्या कोई नए ट्रायंगल बने? बच्चे, इन दोनों फिगर को मिला देने से क्या इन दोनों को मिलाकर कोई ट्रायंगल बन रहा है? ऐसा कोई ट्रायंगल जो यहां शुरू हो यहां तक खत्म हो, ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है बेटा? ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। इसका मतलब इस फिगर के अंदर 6 और 6 12 ट्रायंगल है, इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अच्छा अच्छा, इस फिगर को देखो बेटा, अगर मैं अब देखो यहां से भी वही कहानी, मैं इस लाइन से डिवाइड करूंगा बेटा, इस लाइन से इधर अलग काउंट करूंगा, इधर अलग काउंट करूंगा। यहां पे मैंने 1 2 3 काउंट किया तो 6 ट्रायंगल निकल के आए, 1 2 3 4 काउंट किया बेटा तो यहां पे होगा 10 ट्रायंगल। ठीक है, फिर से बताओ, इन दोनों को जब मैंने मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिलाने से क्या कोई नया ट्रायंगल बना है? इन दोनों को मिलाने से क्या कोई नया ट्रायंगल बना है? नया ट्रायंगल का मतलब होता है यहां से शुरू होकर यहां जाके खत्म हो। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से कोई ट्रायंगल बनने का मतलब है यहां से शुरू होगा यहां खत्म होगा। ठीक है, क्या ऐसा कोई भी ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है इस फिगर के अंदर? बच्चे, ये जो लाइन यहां शुरू यहां जाके खत्म हो, देखो मैंने सारे अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं। अगर सारे अलग अलग पॉइंट होंगे तो इनको मिलाने से कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। और इस फिगर के अंदर भी 16 ही ट्रायंगल है, इस फिगर के अंदर 16 ही ट्रायंगल। आ रही है बात समझ, है ना? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सीधी सी बात मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। जब भी हमारा बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा तो हम सभी फिगर्स को अलग अलग करके काउंट कर लेंगे। अलग अलग काउंट करके काउंट करना आपको बड़ा आसान लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम फिगर को मिलाएंगे। फिगर को मिलाने से अगर कुछ नए ट्रायंगल बनेंगे तो उन्हें गिन लेंगे, अगर नए ट्रायंगल नहीं बनेंगे तो उन्हें नहीं गिनेंगे। कोई बात नहीं, उतने ही ट्रायंगल हमारे आंसर आ जाएंगे। इन दोनों फिगर को मिलाया तो कोई भी नए ट्रायंगल नहीं बने,
इसका मतलब बेटा ये हो गया कि 6 और 6 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक अगला फिगर मैं फिर से बना रहा हूं। एक सवाल मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा, बाकी एक सवाल आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका जवाब आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देना है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है, किसी पे भी जवाब दे सकते हो। हाँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में फिगर ड्रॉ कर लें, एक बार ट्राई करना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। बेटा अगर आप इस फिगर को देखो गौर से, देखो मैं अलग अलग कर रहा हूं बेटा, फिगर अलग, इस फिगर को अलग करो। अगर मैं इस फिगर को अलग करूं, इस फिगर को अलग करने के पर आपको एक ट्रायंगल दिखेगा जहां पे एक ही पॉइंट से सभी लाइनें खींची गई हैं। अगर एक ही पॉइंट से सभी लाइनें खींची गई होंगी तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल गिन सकते हो बड़े आराम से। कैसे गिनोगे बेटा, नंबरिंग कर दो 1 2 3, गिनने पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आए यहां से, 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल। बोलो बच्चा। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में नंबर ट्रायंगल गिनना शुरू करूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल में बेटा 1 2 और 3, ठीक है, यहां भी 6 ट्रायंगल निकले और यहां भी 6 ट्रायंगल निकल के आएंगे, है ना। लेकिन जरा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये आपने तीनों को अलग अलग गिना है ना, तीनों फिगर को अलग अलग गिना है, और इन तीनों फिगर, मैंने आपसे कहा था कि आप पहले तीनों फिगर को या अलग अलग फिगर को अलग अलग गिन लो, अलग अलग गिनने के बाद फिगर को मिलाओ, और जब आप फिगर को मिलाओगे, जब आपने तीनों फिगर को मिलाया, तीनों फिगर को मिलाया, तो उन तीनों फिगर को मिलाने से 2 नए ट्रायंगल बने। देखना बेटा कौन से, इन तीनों फिगर को मिलाने से बेटा 2 नए ट्रायंगल बने। एक तो ये बीच वाला दिख रहा है, बीच वाला ट्रायंगल, और एक ये बड़ा वाला। इन तीनों फिगर को मिलाने से बेटा 2 नए ट्रायंगल बनते हैं, एक ये बीच वाला और एक ये बड़ा वाला। इसका मतलब 6 + 6 + 6 18 ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ 2 और बन रहे हैं। बेटा आंसर कितना लगाओगे आप, आंसर लगाओगे 20। ठीक है, बात समझ आई है। फिर से कह रहा हूं, मैंने कहा जब भी सवाल ऐसा आएगा कॉम्प्लिकेटेड तो आप अलग अलग काउंट कर लो। बेटा इसके अलग काउंट किए, इसके अलग काउंट किए, इसके अलग काउंट किए, अलग अलग काउंट करने के बाद फिगर को मिला दो। फिगर को मिलाने पर जो नए ट्रायंगल बनेगा उन्हें और काउंट करो। बेटा फिगर को मिलाने पर 2 नए ट्रायंगल बने, एक बड़ा और एक ये बीच में, 2 नए ट्रायंगल बने। इन 2 नए ट्रायंगल को अलग से गिन लिया हमने, तो 18 और 2 20 इस सवाल का आंसर लगा दिया है, 20 इस सवाल का आंसर लगा दिया। ओके ओके ओके। फिर देखो बेटा, अगला फिगर बना रहा है, अगला फिगर होमवर्क है। अगले फिगर का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अगले फिगर का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये सवाल होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है। आपको घर जाके ये सवाल, घर पे तो हो ही तुम, है ना, घर बैठे बैठे ये सवाल आपको कर लेना है, और इसका जवाब आप स्क्रीन पे हमारे कुछ नंबर्स चल रहे हैं, आप उन नंबर्स पे भी ये जवाब भेज सकते हो, या फिर बेटा इस सवाल का जवाब आपको सेकंड क्लास में दिया जाएगा। फिगर काउंटिंग का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल में 2 तरह के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, उन कॉन्सेप्ट पर मर्ज करने के बाद सवाल कैसे आता है, मतलब टाइप 1 टाइप 2 दोनों को मिला दिया जाए, मिलाने के बाद सवाल कैसे बनेगा उनकी भी बात करेंगे, और एक अच्छे लेवल तक के सवाल कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उनकी एक सीट बना रखी है, मैं आपको वो शीट दे दूंगा, उस सीट को आपको यहां सॉल्व भी करवा दूंगा, आप भी अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।